Member of Parliament from Odisha and he is now National Vice President of IIT. नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रहित कदम में। मैं मोनिका शर्मा आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर क्षेत्र में, जहाँ बताएं कि जंतर मंतर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर देश के हर एक राज्य से जो लोग हैं यहाँ पर अपनी मांगे लेकर धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसे में आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर हम राष्ट्रहित कदम को लेकर कुछ लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से वो लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्र के हित में है या। सर, क्या नाम है आपका? जी, समीर त्रिपाठी, मैं यूपी से हूँ और हम लोग यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन में। स्टेशन मास्टर में हम लोग चयनित हुए हैं। जो फाइनल बनता है उसमें हम लोगों का नाम है और ये वैकेंसी 2019 की है। मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी, फिर 2021 में इसका प्री हुआ था, फिर 2022 में मेंस हुआ। उसके बाद मेंस के बाद एक परीक्षा होती है साइको टेस्ट, स्टेशन मास्टर पद के लिए साइको टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद इसका मेडिकल बड़ा कठिन होता है, मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें पास हुए हम लोग और लगभग नवंबर 2022 में फाइनल आया, जिसमें फाइनल रिजल्ट आया कि अब आपका चयन स्टेशन मास्टर पद के लिए हो गया है। उसके बाद जनवरी 2023 में 20 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेला है, उसकी तरफ से मैसेज आया कि इस लिंक से आप जुड़िए, आपको रोजगार नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हम लोग वहाँ पर गए लिंक के थ्रू और वहाँ पर 71,000 ज्वाइनिंग लेटर आपको बांटे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक मेल भी आई हम लोगों के पास, कंग्रेचुलेशन ऑन बीइंग एम्प्लॉयड फॉर पोस्ट ऑफ मास्टर। तो उसके बाद उसके मेल के बाद भी अभी तक हम लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग को डिवीजन अलॉट हुआ, चेन्नई डिवीजन अलॉट हुआ। लेकिन जब हम लोग विजिट करने जाते चेन्नई डिवीजन इतना लेट क्यों हो रहा है, तो वहाँ पता चलता है अभी हमारे पास वैकेंसी का इशू है। हमारे पास IRT लगे हैं, इंडियन रेलवे ट्रांसफर। जैसे ही ट्रांसफर होते हैं तो हम ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन जब मुझे तक का टाइम लिमिट कोई है तो उसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। तो यदि आपके पास वैकेंसी नहीं है, अभी जैसा RTI में आया, उनके पास एक्सेस पेपर्स हैं। अगर आपके पास एक्सेस पेपर हैं तो आप अदर जो जहाँ पर वैकेंसीज हैं, जैसे हम लोगों ने RTI लगाया था, तो कुल मिला के भी 2722 पद ऑल ओवर इंडिया में स्टेशन मास्टर खाली हैं। तो दूसरे जोन हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाए, हमारा पेपर डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे इससे पहले 3 ने किया, एक SCR जोन, दूसरा SWR और एक नॉर्दर्न रेलवे। इसी तरह सदर रेलवे भी कर दिया जाए। तो यही हम लोगों की मांग है कि ये प्रक्रिया थोड़ी बढ़ा दी जाए, थोड़ी तेज कर दी जाए। जी, क्या लगता है आपको, ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये राष्ट्र के हित में आंदोलन है या उसके विरोध में है? ये पूरी तरह राष्ट्र हित में है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, नहीं रेलवे बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। बस हम अपनी मांगे रख रहे हैं। हमारी मांगे यही है कि जितने निष्पक्ष तरीके से ये एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट आया, उतने निष्पक्ष तरीके से और वही फास्ट, जो उसका फास्ट इतना था उतना ही फास्ट इसका ज्वाइनिंग हो। अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है तो जैसे दूसरे बोर्ड ने अपने पैनल को डाइवर्ट करके दूसरे जोन में किया था, हम ये वही डिमांड कर रहे हैं कि साउदर्न रेलवे के पास यदि वैकेंसी नहीं है तो वो हमारा पैनल डाइवर्ट करके किसी और जोन में कर दें। तो क्या यहाँ पर जो आप लगातार आंदोलन अभी आज आपका पहला दिन है, तो कितने दिन की आपने योजना बना रखी है अगर सरकार नहीं आपकी मांग मानती तो? इस एग्जाम के बारे में एक चीज और कहना चाहूँगा। लगभग ये एग्जाम मैंने देखा कि इसके हर एक स्टेप में हम लोग को ये प्रोटेक्ट करना पड़ा था। जब मैंने फॉर्म भरा था तो उस समय 1,67,00,000 कुछ फॉर्म भराए गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि प्री का एग्जाम नहीं हो रहा था, बहुत लंबा चल गया था, 19 का भराया हुआ था। हम लोगों ने 2021 में प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद प्री का एग्जाम हुआ। प्री के एग्जाम होने के बाद मैंने रिजल्ट के लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए। रिजल्ट होने के बाद फिर मेंस के एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट किया, उसके बाद रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया। ये एग्जाम ऐसा है कि इसके हर एक स्टेज पे हम लोग को प्रोटेस्ट करना हो रहा है। अब जब फाइनली सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग या डाइवर्जन जो भी हो जाए, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए या रेलवे बोर्ड को चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोग का किसी भी जोन में डाइवर्ट करके हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाए। क्या पहला दिन है आपका प्रोटेस्ट का? अगर सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है तो आगे के लिए क्या योजना बना रखी है, कैसे अपनी मांगे पूरी करेंगे? दोबारा से देखेंगे मैम, प्रोटेस्ट की सोचेंगे दोबारा से, और तो कोई योजना नहीं बनाई है। और मैम जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं, ये वैकेंसी जनवरी 2019 की वैकेंसी है और अब
2023 चल रहा है, 2023 खत्म होने को है, 2024 आने वाला, लगभग 5 साल वैकेंसी को। और जैसा 1,67,00,000 फॉर्म थे, उसमें से 1.25 करोड़ के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया। 1.25 करोड़ में से हम लोग सिलेक्ट होकर आए हैं स्टेशन मास्टर। हमारे रेलवे बोर्ड में, साउथर्न रेलवे में 601 वैकेंसी थी। 601 वैकेंसी में से हम लोग सिलेक्ट होकर आए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी नहीं है तो 2019 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 601 का, तो वो कहाँ से निकाल दिया। चलो मान रहे आपके पास वैकेंसी नहीं है तो हमें किसी दूसरे बोर्ड में डाइवर्ट कर दो, जैसे और बोर्डों ने भी किया है। अगर वैकेंसी स्टेशन मास्टर की एक्स्ट्रा है स्टेशन मास्टर, तो दूसरे बोर्ड में भी आप लोग डाइवर्ट कर सकते हैं हमको। ये है ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार अपनी मांगे पूरी करने में आप लगे हुए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से सरकार जो है सुन नहीं रही है, तो क्या सरकार बदलने की आवश्यकता है? नहीं मैम, ऐसा कोई इशू नहीं है। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही रेलवे बोर्ड से हमारी कोई लड़ाई है। हम अपनी मांग रख रहे हैं केवल कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे, और अगर वहाँ पे वैकेंसी इशू है, वैकेंसी खाली नहीं है, तो हमें दूसरी जगह डाइवर्ट कर दे, बस। ठीक है मैम। ठीक है मैम।